सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाले को याद करना सही है क्या? मरने वालों में पेट्स भी है। पेट्स यानी कुत्ता पाला वो मर गया, एनिमल्स और बर्ड्स वो मर गया है। हाँ, तो उसको याद क्यों करना है आपको? नहीं उसके साथ हम कई दिन बीते हैं ना। स्वीट मेमोरीज बार बार आता है। ओह, ड्रीम में आता है। हम उसको याद करने से क्या सही है ये? नहीं, ज़रूर नहीं है। वो अभी उसका कर्म पूरा करके चले गया। जो ट्रेन से पैसेंजर उतर गया उसको याद करने का क्या मतलब है? आप अभी अपना डेस्टिनेशन सोचो, मुझे कहाँ पहुँचना है, कौन सा स्टेशन मेरा है, मैं कहाँ उतरने है। तो ये पैसेंजर चले गया। नहीं, लेकिन वो याद आता है ना। वो आता है नहीं? हाँ। क्यों आता है? नहीं, वो हम उसका याद करने से उनको कुछ होता है। होता है, उनको भी होता है, आपको भी होता है। आप उसके लिए रोएंगे तो उसको दुख होता है। और आपको राग नाम का कर्म चार्ज हो जाता है। और बाद में कर्म चार्ज होने से संसार में रिएक्शन आएगा सब। यानी ये क्या क्यों हो गया वो पहले समझ लो। कोई भी संसार में आपको याद क्यों आता है? कि जिसके प्रति राग है या द्वेष है। यादगिरी राग द्वेष का रिजल्ट है। मेमोरी इज रिजल्ट ऑफ राग एंड द्वेष। तो राग द्वेष को धो डालो तो मेमोरी चले जाएगी। और आत्मा के सिवाय दूसरी चीज़ याद करो तो कर्म चार्ज हो ही जाएगा। आपको कर्म चार्ज करके संसार में वापस आना है कि कर्म बंधन से मुक्त होके मोक्ष में जाने का है? मोक्ष में जाने का है। हाँ, तो एक कुत्ते को याद करते रहोगे तो कर्म चार्ज होएंगे, तो मोक्ष कभी होएगा? हस्बैंड को भी याद करते रहो, बच्चे को भी याद करते रहो, माँ को भी याद करते रहो। शादी के बाद ससुर में आ गए अभी, फिर भी मायके को याद करते रहो, तो फिर अच्छा है कि राग द्वेष बढ़ गया बोला जाएगा? यानी क्या है कि धीरे धीरे राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। अभी क्या करना चाहिए? तो कुत्ता भी है, उसके अंदर शुद्धात्मा तो है ना। जो कुत्ता जब मर जाता है तो शरीर तो आपके सामने दिखता ही है। तो गया कौन अंदर से? तो आत्मा चले जाता है। तो फिजिकल पार्ट रह गया, तो उसको आत्मा के लिए प्रे करो कि जहाँ है वहाँ सुख शांति में जाओ, आपको शांति बढ़े, आप मनुष्य में आओ, मोक्ष का मार्ग में बढ़ो। ऐसी प्रे करो, मेरा कुत्ता कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। बोलते रहोगे तो राग बढ़ते जाएगा, याद आते रहेगा। भाई मेरा नहीं है, मेरा नहीं हो, तो अपना हिस्सा पूरा करके चले गया, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं उसके साथ। ऐसे अनवाइंडिंग कर डालो। जो वाइंडिंग वो भी एक शुद्धात्मा है ना। हाँ, पर उसके वो राग रखने का वो उसका दोष नहीं, अपनी अज्ञानता है। मेरा कुत्ता, मेरा शरीर आपका खुद का है। शरीर छोड़ देने का तो शरीर अपना नहीं है, तो कुत्ता अपना कैसे हो सकता है? तो मेरा नहीं कर डालो। अभी समझ में आता है? और दूसरे जन्म में हमारा और उनका मिलन हो सकता है क्या? नहीं हो सकेगा। हाँ। क्योंकि वो अपना मार्ग में आगे बढ़ेगा, अपना मार्ग में आगे बढ़ता है। ये हाईवे आता है ना। तो सब गाड़ियाँ साथ में रहती है। बाद में कोई एग्जिट में निकल जाता है ना। अपने आगे जाते हैं। ये हाईवे में जैसे कार सब साथ में चल रही है, ऐसे रिलेशन है अपने। एक बस वाला, एक कार वाला है, एक साइकिल वाला है, सब साथ में जा रहे हैं। तो मानते हैं हमारा हस्बैंड है, ये हमारे बच्चे हैं। आगे जाके किधर भी निकल जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मोह से लगता है मेरे रिलेटिव है, पर मोह पूरा हो जाता है तो समझ में आता है कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। कर्मों के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं, कर्म पूरे हो जाएंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। राग और द्वेष से ये सब संबंध शुरू हुए हैं। जिसके प्रति ज़्यादा राग है, ज़्यादा द्वेष है, वो हस्बैंड होके आता है। उससे कम वाले राग द्वेष बच्चे होके आते हैं। उससे कम वाले राग द्वेष माँ बाप होके आते हैं। सब राग द्वेष के हिसाब है। राग द्वेष पूरे हो गए, सब चले जाते हैं। और जो नए कर्म चार्ज किए वो हिसाब से उसके नए माँ बाप, हस्बैंड वाइफ सब मिलेगा। तो ये अपने कर्म में और उसके कर्म में बहुत अंतर रहता है। यानी पॉसिबल मिले, नहीं भी मिले, कोई भरोसा नहीं है। यानी मोह से अपने लगते हैं कि मेरे है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप। मोह के वजह से लगता है। वो ज्ञान में आ जाओ तो लगता है ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, अभी मुझे कोई राग द्वेष में नहीं रहना है। और जो राग द्वेष हो जाते हैं उसके लिए धीरे धीरे दिल से माफ़ी मांगते जाओ और उससे मुक्त हो जाओ।